हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ये बताना है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। इसमें वेरिएबल मेरे पास उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर कौन सा है, हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा। अब इट मीन्स एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी आपको नहीं दी हुई वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, अब जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो इट मीन्स उसका कोफिशिएंट आपके पास क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। अब उन्होंने क्वेश्चन में फिर क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्पेशली एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो एक्स स्क्वायर कौन सा होगा आपके पास, ये वाला है। तो एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1, लेकिन हमने साइन को भी कंसीडर करना है, साइन भी आपके पास कंसीडर होगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ओनली 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, -1। नाउ नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स। अब एक्स स्क्वायर के आगे की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, स्पेशली मेंशन करी हुई है। क्या मेंशन करी हुई है आपके पास, π/2। तो इट मीन्स π/2 आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरे पास √2x - 1। √2x - 1। अब देखिए मेरे पास उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है, सिंपल क्या है मेरे पास, कौन सा वेरिएबल है, एक्स है। एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास यहाँ पर, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। हमने क्या करना है कि बायोनोमियल की कोई एक ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिसकी डिग्री 35 हो, एंड मोनोमियल की कोई एक ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिसकी डिग्री क्या हो आपके पास, 100 हो। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें पहले कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना होगा कि उसमें बायोनोमियल की डिग्री क्या हो, मेरे पास 35 हो। अब आपको भी पता है कि बायोनोमियल होता क्या है, बायोनोमियल जिसमें आपके पास कोई 2 डिजिट दिए हुए हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बायोनोमियल क्या होता है। उन्होंने बोला ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैज़ 2 टर्म्स, जिसमें आपकी कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स किस तरीके से, जैसे x + 1, x एक टर्म हो गई, 1 दूसरी टर्म हो गई। एक और एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर - 1, एक्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म होगी, सिंपल एक्स क्या होगी आपकी सेकंड टर्म। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर आपकी 2 टर्म्स आती हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं, बायोनोमियल्स। एंड मोनोमियल्स सबसे पहले क्या आता है, मोनोमियल्स जिसमें आपकी कितनी टर्म्स होती हैं, सिर्फ 1 टर्म होती है, मतलब कि जिसमें आपके पास सिंगल एक टर्म हो, या फिर आपके पास 2x होता है, या फिर 2 होता है, जिसमें आपके कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, या कांस्टेंट होगा या फिर वेरिएबल होगा। इसमें बायोनोमियल में क्या होता है, या कांस्टेंट एंड कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। मोनोमियल मीन्स जिसमें 1 टर्म आती है, जैसे 2x या फिर 2 या फिर 5x³ कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी। बायोनोमियल जिसमें आपकी कितनी टर्म्स आती हैं, 2 टर्म्स। एक होता है आपके पास ट्रायोनोमियल्स। ट्रायोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें जिस पॉलिनोमियल में आपके पास कितनी टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं। जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कल वीडियो में करवाया था, ये 4x² - 3x + 7, तो ये कितनी टर्म्स होगी आपके पास, 3 टर्म्स। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, x + x² + पाई, मतलब x इज़ द फर्स्ट टर्म, x² इज़ द सेकेंड टर्म एंड पाई इज़ द थर्ड टर्म। इसमें मतलब 3 टर्म्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसे ट्रायोनोमियल। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि बायोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का, बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज, बायोनोमियल डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। तो आपके पास बायोनोमियल मीन्स कोई भी लिख लीजिए, जैसे मैंने क्या लिख ली, x⁻35 -
7, कुछ भी लिख लीजिए आप, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, उसकी पावर 35 लिख लीजिए, उसके बाद चाहे प्लस का साइन लगाइए चाहे माइनस का, कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं। ये था आपके पास बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हम क्या लिखेंगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज। अब 100 की डिग्री क्या होगी मेरे पास, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब वन टर्म, बिल्कुल ठीक। तो आपके पास वन टर्म, चाहे आप वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया एक्स, उसकी डिग्री क्या लिख ली 100, या फिर आप और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यू ले लो, यू की डिग्री क्या ले लो आप 100, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमारे पास नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमने इनकी क्या बतानी है, हाईएस्ट डिग्री बतानी है कि हमारे पास इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। चलिए तो हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है मेरे पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब हमने इसकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल, x³ है ना, x² एंड x 3 टाइम्स दिए हुए हैं। अब हाईएस्ट डिग्री मेरे पास कितनी आ रही है 3, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी आपके पास 3। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्र। अब 4 माइनस वाई स्क्र में इसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी, y की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। नाउ सी पार्ट इज योर 5t माइनस रूट 7, ठीक है, 5t माइनस रूट 7। अब देखिए 5t वेरिएबल क्या आ रहा है मेरे पास t की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम इसे क्या सपोज कर लेते हैं 1, कुछ भी नहीं है तो आपको क्या सपोज करना है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट है आपके पास सिंपल 3। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, सिंपल 3 है, 3 तो आपका वेरिएबल नहीं हुआ। अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इट मीन्स उसकी डिग्री भी कुछ नहीं होगी, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि नो वेरिएबल देन देयर इज नो डिग्री, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने ये बताना है कि ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अभी मैंने आपको टॉपिक करवाया था मोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्रायोनोमियल, जिसमें हमारे पास एक टर्म, 1 टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म्स हो बायोनोमियल, 3 टर्म्स हो ट्रायोनोमियल। अब हमारे पास इसमें हमने क्या बताना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है मेरे पास 1 डिग्री होती है, उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर। आपको मैं रफली यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। डिग्री हमने क्या बतानी है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो वो मेरे पास क्या होता है लीनियर, ठीक है। अब हाईएस्ट डिग्री जिसकी 2 होती है वो मेरे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री जिसकी 3 होती है हम उसे क्या बोलते हैं क्यूबिक। अगर हमने डिग्री के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स वो क्या होगा लीनियर। डिग्री हाईएस्ट 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो आपके पास क्या हो जाएगा क्यूबिक। ये आपके क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स। यही क्वेश्चन हमने 5 में बताना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके पास नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपने ये बताना कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए फर्स्ट है मेरे पास x² प्लस 2। x मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है मेरे पास x माइनस x³, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। y प्लस y² प्लस 4, हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपके पास 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस x मतलब हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1, तो आपके पास जिसकी डिग्री 1 होती है तो वो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर क्या है 3t,
3t, इसकी मतलब हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, पावर इसकी दी नहीं हुई, तो इट मीन्स क्या हो जाएगी 1, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक बहुत इजी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस देखने के लिए, या फिर अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा क्लासेस की वीडियोस चाहिए, या कोई किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।